स्वामी जी की उस सफलता से विरोधियों का द्वेष और बढ़ने लगा। स्वामी जी के विरोध निष्फल होने लगे तो उन्होंने इस प्रकार की आलोचना शुरू कर दी। वे व्यंग्यमय कहने लगे, भीखण जी के संग में केवल 3 तीर्थ हैं, साधु, श्रावक और श्राविका। उसमें साध्वियां नहीं हैं, इसलिए ये संग अधूरा लड्डू है। हमारा ये लड्डू अधूरा भले ही है, मगर है चौगुनी चीनी का। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही 3 बहनों ने दीक्षा ली और संघ में प्रवेश किया। उनके नाम थे कुशाला जी, मट्टू जी और अजबू जी। इस प्रकार विक्रम संवत 1821 में साध्वियों के तीर्थ की स्थापना हुई और संघ की चतुर्विधता पूर्ण हुई। एक और जनता स्वामी जी के विचारों को समझ रही थी और अपना रही थी, तो दूसरी तरफ उनके विरोधियों का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। वे उन्हें कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। स्वामी जी जब चातुर्मास के लिए पाली पहुंचे और एक दुकानदार की आज्ञा लेकर वहां ठहरे, तो उनके विरोधियों ने दुकान मालिक की पत्नी को भड़का दिया। मैं तुम्हें यहाँ ठहरने की आज्ञा नहीं देती। तुम्हारे ही जैसे पट्टी वाले साधुओं ने मुझे बताया है कि चतुर्मास प्रारंभ हो गया तो तुम ये स्थान किसी प्रकार नहीं छोड़ोगे, इसलिए हमारी जगह इसी समय खाली कर दो। स्वामी जी ने जैसे तैसे करके अपने संघ के लिए दूसरी दुकान की व्यवस्था की। विरोधियों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने दुकान मालिक को दुगना किराया देने की लालच दी, मगर वो अपने वचन पर अड़िग रहा। जब स्वामी जी के विरोधी हर तरह से असफल हो गए, तो व्याकुल होकर पाली के हाकिम जैत सिंह जी के पास गए और कहने लगे, हम सब साहूकारों ने निर्णय किया है कि भीखण जी पाली को त्याग दें। परंतु मैं पाली को त्यागने का कारण जानना चाहता हूँ। महाराज, अब पाली में या तो भीखण जी रहेंगे या हम। नगर में रहने का अधिकार सभी को हो। यहाँ तो वेश्या और कसाई जैसे पापी लोग भी रहते हैं। जब मैं उन्हें नहीं निकाल सकता, तो भीखण जैसे संत पुरुष को कैसे निकाल सकता हूँ? ये उत्तर सुनकर सारे साहूकार अपना सा मुंह लेकर लौट आए। ये काल स्वामी जी की कठिन परीक्षा का काल था। पाली में विरोधी असफल रहे, मगर उदयपुर और नाथद्वारा के शासकों को बहकाने में वे सफल रहे। अतः उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। स्वामी जी के विरोधियों ने उनके खिलाफ जो गलत प्रचार किया था, उसके कारण हमेशा ही स्थान, वस्त्र और आहार की समस्या से जूझना पड़ता था। गोचरी के समय भ्रमित लोग उन्हें जली कही सुनाते, झिड़कियां देते और मुंह फेर लेते थे। इस संबंध में नाथद्वारा की यह घटना बड़ी ही विचारणीय है। साध्वी अजबू जी को गोचरी में एक महिला ने घी दिया। पड़ोस की दूसरी महिला ने घी उसी पात्र में घाट दिया और पूछा, आप कौन से टोले की हैं? हम तो भीखण जी के टोले की हैं। क्या भीखण जी के टोले की हो? तो पहले क्यों नहीं बताया? तुम पहले भी मुझसे खाना ले गई हो। लाओ, मेरी घाट मुझे वापस कर दो। इतना कहकर कीनकी ने साध्वी से पात्र छीन लिया और घाट के साथ घी भी अपने पात्र में वापस उड़ेल दिया। तब पड़ोसन ने उसे टोका, कीकी, ये क्या कह रही हो? सन्यासी को दिया हुआ वापस नहीं लेते? ये भोजन मैं कुत्तों को डाल दूंगी, परंतु उनको नहीं दूंगी। जब साध्वी अजबूजी ने गोचरी वाली घटना का वर्णन स्वामी जी से किया, तो वे कहने लगे, इस कलिका काल में ये तो संभव है कि कोई जानबूझकर साधु को बहाना करके टाल दे या खुलकर मना कर दे, परंतु साधु को देकर वापस ले ले, ये कदाचित संसार की पहली घटना है। बादर शारी डीकरी कीकी थारो नाम, घाट सहित घी ले लियो, थाली कर दियो ठाम। स्वामी जी का पूरा जीवन संघर्ष करते बीता।
बाहरी लोगों के अतिरिक्त अपने ही संघ में होने वाले उपद्रव का उन्हें सामना करना पड़ा। उन्होंने विक्रम संवत 1832 में 13 पंथ संघ का प्रथम संविधान तैयार किया। एक एक साधु की सहमति प्राप्त करके उस पर सभी के हस्ताक्षर करवाए। अब हुआ यूं कि उस संविधान में स्वामी जी ने मुनि भारमल जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।